कि नर्वस सिस्टम के अंदर स्पाइन एंड नर्व्स का भी जो Correct. ताल्लुक हो सकता है, तो क्या इस सिस्टम का नर्वस सिस्टम से इसका ताल्लुक हो सकता है? अभी आप इस पे? स्ट्रक्चर देखेंगे तो जनरली हमें कैसा बनाया गया, हमारे स्पाइन का स्ट्रक्चर कैसा है, हड्डी है, हड्डी के बीच में से एक टनल जाती है बिल्कुल। जिसके अंदर से नर्व्स जाते हैं, जो आपके ब्रेन से हाथ पैर में और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी में जो नर्व्स जाती है ये आपके स्पाइनल कैनाल से होके जाती है, जो ये Okay. बोन के अंदर एक टनल है। जब आपका स्पाइन का बोनी स्ट्रक्चर बेंड होने लगता है, कभी जी। कभी नर्व्स पे भी प्रेशर आने के संभावना बढ़ जाते हैं, तो आपको तब नर्वस सिस्टम पे प्रेशर दिखना शुरू होने का चांसेस है। तो वो 3 कौन से सिम्टम्स होते हैं जो कि बेसिकली अब बुनियादी बोलें जो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हो सकते हैं, वो कौन से सबसे पहले जाहिर होने लगते हैं कि हाँ स्कोलियोसिस हो रहा है? अभी मैंने 3 टाइप्स बताया, तो अभी जो पहला टाइप है जो पैदाइशी से होता है जी। उसमें तो आपको बचपन में ही या डॉक्टर ही बता देंगे कि भाई आपका स्पाइन स्ट्रेट नहीं है, आप कभी एक्सरे निकालेंगे तो उसमें दिख जाएगा कि हड्डी बेंड हुई है। तो वो आपको, बच्चों को तकलीफ नहीं होगा, बच्चों को दर्द नहीं होता है शुरू में, बट होता क्या है कि धीरे धीरे बच्चा का जो स्ट्रक्चर जो ग्रोथ होने लगता है, आपको दिखने लगता है कि एक साइड का शोल्डर ऊपर जा रहा है, एक साइड का शोल्डर नीचे जा रहा है। तो बच्चा थोड़ा एबनॉर्मल सा ग्रोथ हो रहा है, जो ये पोस्चर होने लगता है तो वो पकड़ में आ जाता है। दूसरा जैसे मैंने बताया एडोलेसेंट वाला, अभी एडोलेसेंट वाले में मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखेंगे स्पेशली गर्ल्स में होता क्या है कि उनके पेरेंट्स या उनके मदर स्पेशली जब नहलाते हैं तो उनको दिखता है कि पीछे का एक साइड का हिस्सा ज़्यादा उभर के आ रहा है, या एक साइड का चेस्ट थोड़ा ज़्यादा उभर के आ रहा है, वो स्ट्रेट नहीं है, सिमेट्री नहीं रहती है। तो वो एक सेकंड टाइप है जब पकड़ में आ जाता है कि हाँ बच्चे का स्पाइन ग्रोथ नहीं हो रहा है सही से। और जैसे कि मैंने अडल्ट वाली बात बताई, तो अडल्ट में क्या होता है कि उनको कमर में दर्द आना शुरू होता है, पैरों में नसें खींचना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। तो ये अडल्ट वाले में दिखता है। ये 3 सिम्टम्स जनरली कॉमन है। मतलब कि एडल्ट एंड एडोलेसेंट ये दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एग्जैक्टली, दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, दोनों के कॉज अलग हैं, एंड आगे उसका ट्रीटमेंट भी बहुत अलग है अगर आप डिटेल में डिस्कस करेंगे तो। ओके सर, अक्सर ये होता है कि ज़्यादा नौजवानों में और स्कूल्स के जो बच्चे होते हैं वो जो ज़्यादा बैग लेकर के जाते हैं, ज़्यादा बोझ हो उनके कमर पर होता है, तो क्या इसका इफेक्ट भी हो सकता है एक तरह से? एक टाइप ऑफ स्कोलियोसिस होता है जिसपे मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, कि पोस्चरल बोलते हैं उसको। ओके। तो ये स्कोलियोसिस के क्लासिफिकेशन में नहीं आता, अगर आप उसको पूछें तो स्कोलियोसिस नहीं होता। बट क्या होता है कि क्योंकि कुछ बच्चे एक साइड में बैग, एक शोल्डर में बैग लगा के जाते हैं तो उनका पोस्चर धीरे धीरे बेंड होने लगता है, बट ये पोस्चरल है। ये प्योरली करेक्टेबल है। ये आपने कुछ अच्छा एक्सरसाइज कराया या उनका बैग पकड़ने का सही करेक्शन मेथड करा दिया तो ये करेक्ट हो जाता है। तो ये पोस्चरल स्कोलियोसिस जो होता है ये आपको आगे बढ़ता नहीं है, वो करेक्ट कर सकते हैं।